रब्बा फुल हुआ है जमा ओड़ा नु जो बच्चा पहली बार अटेम्प्ट कर रहा नहीं वो घबरा जाता है और उसका पेपर फिर खराब बनता है ना होता है। अगर उसमें हमारा कंटेंट उठ गया तो उसके रीडिंग 30 नंबर हमारे रीडिंग में जाएंगे। अच्छा। उसके बाद रिपीट सेंटेंस आते हैं वो एक क्विक हरियाणा 24 यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों भाई मेरी तरफ से राम राम और नमस्ते। मैं संदीप भारद्वाज एक नई वीडियो के साथ आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि हाल फिलहाल आपको पता है विदेश में जाने का क्रेज़ चल पड़ा है और विदेश में सभी बच्चे आजकल छोटे से लेकर बड़े तक सभी बच्चे बाहर जाने की तैयारी में है। और बाहर जाके क्योंकि रोज़गार तो रहे नहीं इंडिया में, तो बाहर ही जाके सोचा भाई कोई रोज़गार मिल जाए और कि मैं अपना पैसा दे लिया जाए अपना घर में, तो इस कारण बाहर विदेश में जा रहे बच्चे। तो इसमें विदेश में जाने हेतर बैर एक पीटी हुआ है, एक आइल्स हुआ है। तो आजकल पीटी का माध्यम बना हुआ सबसे ज़्यादा और पीटी का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बालक पेपर दें और बाहर जाए हैं। क्योंकि 2 नंबर में उनते डर लग गया है, 1 नंबर में जाने की सोचा है, तो 1 नंबर का माध्यम है पीटी। तो भाई एक स्टूडेंट है जिसने भाई पीटी क्लियर करी है और इस खास शख्स से हम मुलाकात कराएंगे। तो कैमरामैन थोड़ा फोकस करिए। तो दर्शकों जितने भी पीटी स्टूडेंट है उन खातिर यह वीडियो पूरी मददगार रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि जो पीटी का स्टूडेंट है उन्हें बेरा लगना चाहिए भाई कुकर तो पीटी का टेस्ट हुआ है, कुकर तैयारी करा बालक और कुकर विदेश में जावा है, तो इससे हेल्पफुल हो गया। पूरी वीडियो देखियो, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी देंगे हम। तो क्योंकि एक स्टूडेंट है ये फुल अपना खुद बताएंगे किस प्रकार मैंने टेस्ट दिया, किस प्रकार तैयारी करी और किस प्रकार का पीटी हुआ है। शुरू से ही सपना है। जब मैं 9th क्लास में था जब मैंने ड्रीम अपना बना लिया है भाई ऑस्ट्रेलिया जाना। राम राम जी। तो क्या नाम आपका? जी मेरा नाम बजरंग है और मेरे गांव का नाम खांडा है। अच्छा। तो बजरंग है गांव खांडा से बिलोंग करते हैं, आपने पीटी की है। तो पीटी जैसे कि आजकल चला हुआ है, कितना स्कोर हुआ आपका पीटी जो आपने रिजल्ट एग्ज़ाम दिया है? जी पीटी में मेरे 7 बैंड ईच हैं और 69 ओवरऑल स्कोर है। अच्छा। स्पेशल खास वीडियो रहेगी पीटी के ऊपर, क्योंकि पीटी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश होता है और जो बाहर जाते विदेश में बच्चे उनके लिए होता है। तो जितने भी पीटी के स्टूडेंट है वो तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उनको पता नहीं है किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्या कुछ प्रोसेस रहता है। स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, सब कुछ हम पूछेंगे किस प्रकार का माहौल होता है जब एग्ज़ाम देने जाते हैं पीटी का, और आगे क्या प्रोसेस रहता है, वीज़ा, सब कुछ हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम डिटेल में ये जानना चाहेंगे आपने पीटी का एग्ज़ाम कब दिया था? पीटी का एग्ज़ाम अभी मेरा 2 तारीख को था। अच्छा, 2 सितंबर। हाँ जी 2 सितंबर 2023 को। अच्छा। तो पीटी एग्ज़ाम इनका 2 सितंबर का था और आपने तैयारी कितने महीने की थी? ये तैयारी मैंने 4.5 महीने की थी। अच्छा। को ये वही स्टूडेंट है जिनकी वीडियो हमने लगभग जब मई में रिजल्ट आया था 12th का, और तब इन्होंने जो सबसे मेरिट हासिल की थी हमारे गांव में। तो अब ये पीटी करके अब 7 बैंड ला चुके हैं। तो आपने 4 महीने तकरीबन तैयारी की, तो किस प्रकार से तैयारी कराई जाती थी वहाँ पर हम जानेंगे एक बार। और कौन से सेंटर में तैयारी करते थे? तैयारी तो मैंने 3 सेंटरों में की है, कैथल, संदर और करनाल से। जो अच्छा। करनाल का सेंटर है वो मैंने सबसे बढ़िया लगा है। अच्छा। गुरुकुल अकेडमी उसका नाम है। इतने सेंटर में तैयारी क्यों की? जी कहीं पर रीडिंग अच्छी नहीं होती थी ना कैथल में ना वहाँ पर। तो जो करनाल का गुरुकुल अकेडमी है वहाँ पर 150 बच्चों को एक साथ रीडिंग कराई जाती थी। तो जैसे आपने 3 महीने तैयारी की है, तो हम तैयारी के बाद आपके एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहेंगे। एग्ज़ाम आपका 2 सितंबर को हुआ जैसे, तो एग्ज़ाम के दिन कैसा क्या माहौल रहता है, एग्ज़ाम के बारे में बताइए। एग्ज़ाम सेंटर कहाँ था आपका? जी ये मेरा सेकंड टेस्ट था। पिछले टेस्ट में 59 आए थे अच्छा। और उनमें काम चल जाता लेकिन मेरा टारगेट 7 भी इस बैंड का था। अच्छा। तो आपने एग्ज़ाम कहाँ पर दिया था? जो फर्स्ट आपने बोला कि 2 मैंने 2 अटेम्प्ट किए हैं, तो पहला अटेम्प्ट जो एग्ज़ाम था वो कहाँ पर था? जी पहला अटेम्प्ट मेरा न्यू दिल्ली 12 खंबा रोड अशोका स्टेट में था। अच्छा, उसमें कितने बैंड आए थे? उसमें मेरे 6.5 बैंड थे। अच्छा। तो आपने सेकंड क्यों दिया? फर्स्ट में क्या क्यों नहीं? आपके अच्छे बैंड आए थे? जी फर्स्ट में फिर मेरा मन ही नहीं माना क्योंकि टारगेट मेरा 7 इंच बैंड का था। अच्छा। तो आपने देखिए स्टूडेंट ने दूसरा जो अटेम्प्ट किया है कि ताकि और ज़्यादा बैंड आ जाए, तो सेकंड अटेम्प्ट में आपने कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर था आपका? इस सेकंड में मैंने 20 दिनों का बीच में गैप दिया है और कुरुक्षेत्र था। अच्छा। तो हम अब डिटेल में जानते हैं जो एग्ज़ाम होता है उस दिन कैसा क्या माहौल रहता है। तो जैसे स्टूडेंट आप वहाँ पर एग्ज़ाम देने गए, तो एग्ज़ाम सेंटर पे सबसे पहले क्या कुछ चेक किया जाता है या माहौल कैसा होता है वहाँ पर? जी एग्ज़ाम सेंटर में के दिन मेरा पेपर था वो 10:30 बजे का था और अच्छा। हमें 9 बजे 9 ओ क्लॉक पे एंट्री हो गई थी। अच्छा। कितने घंटा एग्ज़ाम रहता है? जी एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है लेकिन मेरा एग्ज़ाम 1 घंटा 40 मिनट में फुल कंप्लीट हो गया अच्छा। था। तो हम बात करें जब एंट्री होती है, एंट्री टाइम पे कुछ चेक किया जाता है? हाँ जी एंट्री टाइम पे हमारा फ़ोन स्विच ऑफ होना चाहिए और एक अच्छा। पासपोर्ट जो स्पेशल आईडी होती है विदेश जाने के लिए वो होना चाहिए। अच्छा। यानी पासपोर्ट चेक किया जाता है और जो डिवाइस है जो
ये बोल रहे हैं कि फ़ोन वगैरह जो वो नहीं होने चाहिए साथ में। तो उसके बाद जैसे आपकी एंट्री हो गई तो एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, तो माहौल कैसा रहता है? कितने स्टूडेंट एक साथ एग्ज़ाम देते हैं? जी कुरुक्षेत्र सेंटर है, यो नया नया सेंटर खुला है, वहाँ पर 25 जने एक साथ बैठकर पेपर दे अच्छा। सकते हैं। कोई नकल वगैरह का सिस्टम भी होगा कि इसमें? नकल नुकल की में नहीं होता, इस सबका पेपर अलग अलग होता है। वहाँ अच्छा। पर जो स्पीकिंग होती है वो एक साथ चालू होती है, कुछ बच्चे उन्हें लेट चालू करते हैं और वे फायदेमंद भी होते हैं। अच्छा। जब मेरा पेपर स्टार्ट हुआ तो 3 बच्चों की स्पीकिंग चल रही थी और उनकी आवाज़ भी आ रही थी। अच्छा। तो शोर-शराबा भी होता रहता है साथ में ही? यानी शोर शराबा फुल हुआ है, जमा ओड़ा एनु जो बच्चा पहली बार अटेम्प्ट कर रहा नहीं वो घबरा जाता है और उसका पेपर फिर खराब हुँ। बनता है। तो मेन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब एग्ज़ाम देने जाए जो स्टूडेंट है? जो एग्ज़ाम देने जाएँ तो सबसे पहले हमें हाथ साफ करने चाहिए, हुँ। क्योंकि वहाँ पर जो फिंगरप्रिंट होता है, अगर वो सही नहीं लगे नहीं वहाँ पर फिंगर, तो हमारा रिजल्ट लेट भी हो सकता है और कैंसिल भी हो सकता हुँ। है। एक और स्टूडेंट को जो ध्यान रखनी होती है हेजिटेशन, घबराहट हो जाती है, उसके बारे में क्या कहोगे? हाँ जी, जो मेरा पहला पेपर था उसमें स्पीकिंग में एजिटेट हो गया था, घबरा गया था, हुँ। क्योंकि मेरा पहला अटेम्प्ट था, वहाँ बहुत सारे हुँ। बच्चे बोल रहे थे। हुँ। तो घबराहट हो गई थी। तो इसलिए मेरे 61 स्पीकिंग में आए थे और अब की बार 70 हैं। तो 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद रिज़ल्ट कितने टाइम तक आ जाता है? जी रिजल्ट वैसे 2 घंटे में आ जाता है, लेकिन मेरा 3 दिनों बाद आया था। इतनी लेट क्या है पीटी का रिज़ल्ट कभी किसी का 1-2 घंटे में आ जाता है, कभी किसी का 1-2 दिन में, इसका क्या मैटर रहता है? ये 4-5 दिन का टाइम होएगा रहा है। ये जिसका रिजल्ट वहाँ पर नया सेंटर खुला है, हुँ। वहाँ की प्रोसेसिंग लेट होती है थोड़ी। अच्छा। तो 3 दिनों बाद आपका रिज़ल्ट आया, तो एक बार दर्शक को बताइए कि कितने स्कोर आए ओवरऑल और कितने बैंड हुए? जी मेरा स्पीकिंग में 70 है, राइटिंग में 73 है, लिसनिंग में 70 है और जो रीडिंग होती है, जो सेट ऑफ वर्ड है हुँ। पीटी का, हुँ। उसमें 64 है। तो ओवरऑल कितने टोटल? ओवरऑल 69 और 7 बैंड है। 7 बैंड आई है इसके और ओवरऑल 69 मार्क्स आए हैं और जो बैंड है 7 बैंड आए हैं। तो हम एक थोड़ा और डिटेल में ये और जानना चाहेंगे ताकि दर्शकों को गहराई से पता चल सके पीटी क्या होता है, क्योंकि पीटी नाम नाम सुना है, लेकिन जो पीटी कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और जाने के जो पीटी करना चाहते हैं जो स्टूडेंट उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि पीटी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा ये सुना कि बाहर जाने के लिए होता है, लेकिन और भी जानेंगे। तो पीटी क्या होता है, हम एक बार जड़ से उठाएंगे इस मुद्दे को। पीटी क्या होता है, एक बार थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या इसके कितने पार्ट होते हैं और किस प्रकार का ये पीटी होता है, कैसे कितने बैंड रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग कंट्री के लिए, वो थोड़ा डिटेल में बताइए। जेपीटी पियर्सन, जो पियर्सन है वो ऑस्ट्रेलिया की साइट है, और टेस्ट टेस्ट ये कंप्यूटर बेस है और ये ऑफ इंग्लिश, और अच्छा। ये इंग्लिश में होता है सब कुछ। हम्म, तो और बताइए जैसे इसके पार्ट वगैरह ये बताइए। जेपीटी के 4 मॉड्यूल होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग। हम्म, तो स्पीक इनका अलग अलग थोड़ा एक बार डिटेल में बताइए। स्पीकिंग में 5 हमारे पार्ट होते हैं, रीड अलाउड होते हैं, हमें एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसको हमें कंटेंट फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के साथ फ्लुएंसी में पढ़ना होता है। अगर उसमें हमारा कंटेंट उठ गया तो उसके रीडिंग 30 नंबर हमारे रीडिंग में जाएंगे। अच्छा। उसके बाद रिपीट सेंटेंस आते हैं, वो एक सेंटेंस सुनाता है, चाहे हमें आधा सुनाई दिया हो, आधा हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्क्राइब में जाती है, उसके उसमें हमें कोई भी पिक्चर, जैसे पेड़ की, तसले की, किसी की भी चीज़ की पिक्चर दे देगा, उसके ऊपर बोलना होता है हम्म, 30 सेकेंड। फिर रिटायर लेक्चर आता है, फिर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा। जो राइटिंग का पार्ट होता है उसमें हमें एक ऐसे दिया होता है, उसमें नो 3-4 लाइन अपन लिखनी होती है। बीच में फुल स्टॉप अपन लिखने नहीं होंगे। उनके बाद ये सेमीकोलन हो गए, ऐसे ऐसे यूज करने अच्छा। पड़ते हैं। तो दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं पीटी में सबसे टफ और वीक बोले हम, वीक और टफ कौन सा पार्ट रहता है? जी हमारे सबसे जो टफ पार्ट है वो तो रीडिंग है। अच्छा। और रीडिंग बहुत सारे सेंटरों में नहीं कराई हम्म, जाती, उनमें वैसे रूल कराए जाते हैं एग्जाम के बाद थर्ड फॉर्म ये। हम्म। और इनमें कोई वहाँ पर आते नहीं सेंस। तो स्टूडेंट को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए रीडिंग में? जी रीडिंग में ये जो हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे सरों की वीडियो आती है, पीटी यूनिवर्स है, हम्म, हो जाएगा गुरुकुल के वे यूट्यूब की रीडिंग होती है, एम्बिशन अब्रॉड वाली, वो करनी चाहिए, क्योंकि उसी में पेपर में रिपीट होती है। मेरे एक नो की नो रिपीट हो रही पेपर में। अच्छा। तो स्टूडेंट को कोई घबराहट वाली दिक्कत नहीं होनी चाहिए पीटी एग्ज़ाम देते टाइम। इन्होंने बोला कि माहौल बहुत ही अच्छा होता है और खुद मतलब घबराना नहीं है, सबसे बड़ी बात है घबराहट की। घबराहट आपके अंदर नहीं है तो आप एग्ज़ाम अच्छे से कर पाओगे, घबराहट होगी तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद जैसे आपकी अब स्कोर आ गया, बैंड आ गए हैं, तो आगे क्या प्रोसेस रहेगी वीज़ा के लिए? कौन सी कंट्री के लिए वीज़ा लगेगा, एक बार थोड़ा ये और डिटेल में बताइए। जी मेरा ड्रीम तो ऑस्ट्रेलिया जाने का, हम्म, लेकिन अभी थोड़ी सताई और अक्टूबर में मैं थोड़े रूल चेंज करेंगे आर्ट वाले बच्चों के लिए, तो वो अक्टूबर में अच्छा। फाइल लगवाने की सोच रहे हैं। जो अब ये चला रहा कि जैसे ऑस्ट्रेलिया है और भी जो अदर कंट्री ऑस्ट्रेलिया है जो खासकर इन्होंने एक तरह से रोक लगा दी है जो हरियाणा के स्टूडेंट है। इस बात पर आप क्या कहोगे? आप हरियाणा से भी बिलोंग करते हैं,
तो इसके बारे में। ये तो 2 महीने पहले लगाई थी, अभी अब कल परसों से जो यूनिवर्सिटी थी मेलबर्न यूनिवर्सिटी और सिडनी कैंपस, उन्होंने ये खोल दिया है अच्छा। हरियाणा वाले बच्चों के लिए। तो तो भाई दर्शक नो भी जानना चाह रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या करोगे, ऑस्ट्रेलिया में क्या दे ऐसा। जी ऑस्ट्रेलिया जो बहुत ही विकसित कंट्री है, भारत तो अभी विकसित है, विकासशील देश है, ये इतना विकसित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले नंबर पे आता है विकसित देशों में। दर्शक नो भी जानना चाह रहे हैं और जाके कितने रुपये कमाने की सोच रहे हैं। जी उड़ा जाएगा तो रुपये कमाने पर। हाँ अच्छा, क्यों रहा को नहीं कमाई हो थी इंडिया में, आप विदेश में जा रहे हो। इंडिया में वो है, इंडिया में पढ़ाई का इतना स्कोप को नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे वो लाइब्रेरी में धक्के खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रही है। तो इन्ना भाई दर्शकों मैं ये और पूछूंगा इसका है कितने घंटे तो ये तैयारी करा करता, कितनी मेहनत करा करता, किस टाइम ये सेंटर में जाया करता, किस टाइम रोटी खाया करता, किस टाइम जागे करता, किस टाइम कितने घंटे पढ़ा करता सेंटर में के कुछ सारा अनुशासन पूछांगे, कुकर डिसिप्लिन में रह करता, किसी के लिए बोलना भी करता या चुपचाप रह करता, किस टाइप से रह करता। तो क्योंकि ये जानना जरूरी है दर्शकों, तो सारा डिटेल में अगर बताइए कि कुछ अपना शेड्यूल रह करता। जी पीटी इतना सीरियस नहीं है कि इसको सीरियस में ले, जो बच्चा सीरियस लेके होता है उसके बैंड भी नहीं आते, और जो बच्चा है इन्हों पढ़ाई भी करता है, खेलों में भी रुझान रहता है, सभी चीज़ों में होता है, वो कर जाता है। अच्छा, तो क्या कुछ डेली रूटीन रह करता, मतलब इतने बजे उठना है, कितने घंटे पढ़ना है, यो कुछ बताया इसको दर्शकों ने। जी मैं 7 बजे लगना ले करता, खाए पी ले करता, उसके बाद 7 से 8 बजे लग रहा पर रीडिंग करता था, 10 पार्ट रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के, 10 रीडिंग के। अच्छा। उसके बाद मैं सेंटर में जाता था 9 बजे, रीड अलाउड करता था। फिर हमारी स्पीकिंग न्यारे कमरे में होती थी, वहाँ पर मैडम लेती थी। फिर हमारी रीडिंग क्लास होती थी 1 घंटे की। फिर ये जो कंप्यूटर पे बच गए, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट, डिक्टेशन, ये कंप्यूटर पे करते हैं। कैंप जाया करते उठता है। जी वहाँ से 4 बजे छुट्टी हो जाती कर दी। अच्छा, वैसे तो 5 बजे होती है, लेकिन हम 4 बजे आ जा करते, उसके बाद बस बंद थी। फिर उसके बाद घर आगे भी तैयारी करा करते। अगर आएगा डिक्टेशन करे करते जी। अच्छा। अब मन तो इतना रट्टा मार गया था, मन तो ओड़ा पेपर में लिखने की लोड भी नहीं पड़ी, 2 पेपर दिए, दोनों में बिना पढ़े लिख दिए। जो बालक है मैं कहीं भी तैयारी करा साल तय 2-3 साल भी गुजार दे तैयारी करना पीटी के एग्जाम में, फिर भी क्लियर नहीं होता, तो क्या कहना चाहोगे, क्या कमी रहा है उनके। जी पीटी वैसे तो पहली बार में जिनकी क्लियर हो जाए उस वर्ग के तो भाग गए नहीं किसी बालक के। किस्मत चला है इसमें। किस्मत जमा फुल चल रहा है जी, ये 69 बैंड आए, किस्मत तैयार है। अच्छा, तो और स्टूडेंट है उनको कुछ हिदायत दोगे कि भाई पीटी करे या ना करे, अगर करे तो कैसे फोकस करके पढ़े या कैसे करे, ये बताइए। जी पीटी करो तो सबसे पहला अपना ये जो गले की आवाज़ होती है ये जमा सुरीली होनी चाहिए, ये मास्टर का मतलब ये जी। बात तो हमारी स्पीकिंग भी होती है, जो स्पीकिंग बढ़िया लिखड़ेगी नहीं तो सारी चीज़ों में हमारे नंबर जुड़ते हैं, किसी में 20 जुड़ते हैं, किसी में 40 जुड़ते हैं। तो इससे हमारे ये जो आवाज़ होनी चाहिए, कुछ सर कहते हैं कि तेरी हरियाणवी ट्यून ना बोल दिया नहीं, मेरे तक ये कर दे भाई, हरियाणवी ट्यून का कि मैं चक्कर नहीं होता, मेरी जमा प्योर हरियाणवी ट्यून थी, लेकिन मेरा 70 स्पीकिंग में है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया है, इसके 69 ओवरऑल मार्क्स आए हैं। पीटी स्टूडेंट जितने भी तैयारी कर रहे हैं, देखिए पीटी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है, जो कि जो बच्चे बाहर विदेश में जाना चाहते हैं, स्पेशल ऑस्ट्रेलिया और जो कनाडा की जो कंट्री है, बड़ी बड़ी कंट्री है, उनमें जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पीटी बेस्ट रहता है। स्टूडेंट ने 2 अटैम्प्ट में ये क्लियर किया। फर्स्ट अटैम्प्ट में कम बैंड आए थे, लगभग 6.5 बैंड आए थे, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं हुई इसको 7 बैंड लेने के लिए। अब दूसरा अटैम्प्ट किया और 7 बैंड आ चुके अब, और इन्होंने अब सब कुछ बताया कि पीटी एक तरह सा एक टेस्ट है जिसके 4 पार्ट होते हैं, और जो आसान से क्लियर कर सकते हैं। 1-2 महीने की तैयारी है, मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद आप अच्छे से टू जेड हमने सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन ली है, और किस प्रकार से पीटी एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पर कैसा माहौल होता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम देते हैं स्टूडेंट, और किस प्रकार से बैंड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सब कुछ हमने फुल डिटेल में जाना है। तो दर्शकों आपसे यही विनम्र निवेदन रहेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो स्टूडेंट पीटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाए, और जो करना चाहते हैं आगे भविष्य में, हम उनके लिए भी ये वीडियो कारगर साबित होगी, क्योंकि उनका पता लगेगा किस प्रकार से स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट खुद इन्होंने बताया कि किस प्रकार से वहाँ पर माहौल होता है। स्टूडेंट का हमने रिव्यू लिया है और सब कुछ जाना है, तो स्टूडेंट का रिव्यू जानना भी ज़रूरी था, और कारगर साबित होगी आपके लिए वीडियो। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों जितने भी आपके सर्कल में हैं सबको ये शेयर कीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और जो पीटी से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद, बस। जय भारत।